आपने मुझे जितनी भी कथाएं सुनाई है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भगवान तो पक्षपाती हैं, क्योंकि भगवान मैं देख रहा हूं कि हर समय देवताओं का साथ देते आए हैं, दैत्यों पर तो उन्होंने कृपा ही नहीं की। तब श्री सुखदेव जी कहने के लगे कि हे राजा परीक्षित, ऐसा नहीं है, भगवान तो सदैव समदर्शी ही रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जो भगवान के पार्षद थे जय और विजय, कथा सुनाई थी ना आपको, जब सनत कुमार आए थे तो भगवान से जब नारायण से नहीं मिलने दिया था तो उन्होंने उन्हें श्रापित किया था और कहा था कि 3 जन्मों तक आप राक्षस होंगे। तो वह क्या बने थे? हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु पहले जन्म में। दूसरे जन्म में अपना रावण, कुंभकर्ण और दंतवक्र और शिशुपाल, ये 3 बार वह राक्षस बने और तीनों बार भगवान ही उनका उद्धार करने स्वयं आए। हिरणाक्ष को तो भगवान ने जब ही मारा जब वह पृथ्वी लेकर के जा रहे थे। अब राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी कह रहे हैं कि जो हिरण्यकश्यपु था, आप जो कह रहे हो कि भगवान समदर्शी नहीं है, अगर समदर्शी नहीं होते तो एक बात बताओ कि हिरण्यकश्यपु जो राक्षस था, उनके पुत्र के पास भगवान स्वयं नारायण नरसिंह अवतार लेकर के उनके बालक के सामने प्राकट्य हुए। अपनी गोद में नरसिंह अवतार लेकर के भगवान ने उसे अपनी गोद में बिठाया। अब जैसे ये बात सुनी परीक्षित जी की तो लालसा बढ़ गई कि कृपा करके महादेव, कृपा करके महाराज, आप मुझे इस कथा को श्रवण कराएं, मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, हिरण्यकश्यपु का पुत्र, उनकी जो धर्मपत्नी थी कयादु, उनके 4 पुत्र हुए। सबसे छोटे पुत्र हैं प्रहलाद। प्रहलाद जब कयादु गर्भवती थी, हिरण्यकश्यपु ने जब हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा, हिरण्यकश्यपु में ये बदले की भावना हो गई कि मैं इस नारायण को छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे मार दूंगा। तो उन्हें क्या किया? भगवान को मारने के लिए उसने बड़ी कड़ी तपस्या की। हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी की बहुत बड़ी कैड़ी तपस्या की, इतना कैड़ा तप किया, इतनी साधना की, क्या करने के लिए? नारायण को मारने के लिए। देखिए ये राक्षस कितने चालाक होते थे, भगवान को मारने के लिए भी भगवान से ही प्रार्थना करते थे। ब्रह्मा जी की उपासना की, ब्रह्मा जी आ गए, और जब ब्रह्मा जी आ गए सामने तो ब्रह्मा जी से कहने लगा कि मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं किसी से भी ना मरूं, मैं अमर हो जाऊं। बहुत सारे वरदान मांग लिए कि न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं। इस प्रकार से कई सारे जो आशीर्वाद थे उन्हें ब्रह्मा जी से मांगते रहे, और ब्रह्मा जी भी तथास्तु 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 कहते चले गए। अब इधर जब हिरण्यकश्यपु पर्वत पर तपस्या करने गया था, उस समय कयादु को गर्भवती थी। कयादु को लेकर के इंद्र जा रहा था कि इसके पति ने बड़ा उत्पात मचा रखा है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। पर बीच में नारद जी आ गए और नारद जी इंद्र से कहने लगे कि देखो इंद्र, एक गर्भवती स्त्री को कभी भी उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अभी इसके गर्भ में इसकी संतान है और इसका जो पति है वो भी यहाँ नहीं है। तो नारद जी के समझाने पर इंद्र समझ गया और वह वहां से चला गया। कयादु को नारद जी अपने आश्रम में ले गए और दिन रात भगवान नाम संकीर्तन सुनाते, भगवान की कीर्तन सुनाते, भगवान के गुणानुवादों को सुनाते। तो गर्भ में जो संतान थी वो बड़ी ही दिव्य,
भगवान की बातें सुनने वाली, भगवान के गुणानुवादों को सुनने वाली जब वो संतान हुई तो कौन हुई? भगवान की भक्त प्रहलाद। अब प्रहलाद भगवान के इतने बड़े भक्त हो गए कि वह जो हिरण्यकश्यप तो वो कहता अपने नगर में जब उसको सारे वरदान मिल गए तो वो कहता मैं भगवान हूं, मेरे नगर में कोई भी नारायण की भक्ति नहीं करेगा और जो करेगा तो मैं उसे मार डालूंगा। तो जितने भी सब थे वो हिरण्यकश्यप को कोई भगवान समझते, पर प्रहलाद जो थे वह तो पेट से ही भगवान के भक्त थे। और शंडामर्क जी के यहाँ उन्हें विद्या के लिए भेजा। रास्ते में एक कुम्हारन मिली। कुम्हारन से क्या हुआ था कि वह जब मटके तपाती थी भट्टी में तो उसने क्या किया, एक दिन वह कुछ बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे उस मटकी में रखे थे और गलती से उसने वही मटकी उसके अंदर रख दी भट्टी में जिसमें बिल्ली के बच्चे थे। अब जब शंडामर्क जी से प्रहलाद जी विद्या अध्ययन करने जा रहे थे तो रास्ते में वो कुम्हारन बड़ी जोर जोर से रोने लग गए। क्यों? क्योंकि उसने गलती से उस भट्टी में जिसमें मटके में बिल्ली के बच्चे थे वो रख दिए और वो नारायण को याद कर रही है कि हे नारायण, उन बिल्ली के बच्चों को कुछ ना हो, वो बच जाए, हे भगवान उसको कुछ नहीं होना चाहिए। अब प्रहलाद जी आए, कहने लगे तुम कौन से भगवान को याद कर रही हो? भगवान तो पिताजी हैं। तब उसने कहा कि तुम्हारे पिताजी तो नकली भगवान हैं, असली जगत पिता जगदीश्वर तो नारायण है, श्री राम भगवान है, श्री कृष्ण भगवान है। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर सच में ऐसा है तो ये बताया कि देख मेरी भट्टी में मैं इसलिए रो रही हूँ कि कुछ बिल्ली के बच्चे उस मटके में मेरे से लग गए हैं। कहने लगा कि तुम इस भट्टी को जब भी खोलना जब मैं यहाँ से दूसरे दिन गुजरूं। कहने लगी ठीक है। आज जो पूरी कुम्हारन पूरी रात भगवान को याद करती रही और कहती रही कि हे भगवान, आज बात उन बच्चों को बचाने की तो है ही है, दूसरी ये भी है कि आप ही भगवान हैं, आप ही जगत पिता जगदीश्वर हैं। जो हिरण्यकश्यप नकली भगवान बना बैठा है इसकी भी परीक्षा आज ही है। अब जैसे ही अगले दिन प्रहलाद जी आए, शंडामर्क जी के यहाँ विद्या अध्ययन करने जा रहे थे तो रास्ते में वही कुम्हारन मिली। उसने भट्टी खोली, जब भट्टी खोली तो उस बिल्ली के बच्चे बिल्कुल स्वस्थ उसमें से निकले और ने कहा देखो ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ नारायण कृष्ण और राम ही कर सकते हैं। उस दिन से प्रहलाद ने गांठ बांध ली कि जो भगवान है वो नारायण है और मेरे पिता तो नकली भगवान है। अब दिन रात उठते बैठते सोते जगते खाते पीते वो सिर्फ क्या करते, नारायण 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 भगवान को याद करते। अब पिताजी एक दिन पूछ बैठा, हिरण्यकश्यप पूछ बैठा कि तुम कैसी शिक्षा प्राप्त कर रहे हो? उनने कहा कि पिताजी जो कुछ भी है ना वो सब नारायण है, मेरे आप में सब जगह तो नारायण ही है और नारायण के बिना तो ये जीवन अधूरा है। जैसे ये कहा, हिरण्यकश्यप तो बड़ा क्रोधित हुआ कि ये क्या हो रहा है, मैं इसे असुरी विद्या सिखाने के लिए शंडामर्क जी के पास भेज रहा हूँ और ये क्या कर रहे, तो नारायण का मेरे जो शत्रु है उसका भजन कर रहा है। अब शंडामर्क जी को अब जब ऐसा हुआ तो प्रहलाद को उसने क्या किया, बड़े ही कष्ट दे रहा था, पर कोई भी कष्ट प्रहलाद पर नहीं हो रहा था, कोई असर ही नहीं होता था किसी भी प्रकार के कष्ट का। जब कोई कष्ट नहीं हो रहा था, शंडामर्क जी को बुलाया और कहा कि तुम ध्यान पूर्वक इसे अच्छे से विद्या अध्ययन कराओ, ये क्या सीख रहा है और मैं क्या सीखना ने भेज रहा हूं। शंडामर्क कहने लगे भैया हमने इसे ऐसा कुछ नहीं सिखाया, न जाने ये कहां से सीख रहा है। एक दिन हिरण्यकश्यप और शंडामर्क जो उसके प्रहलाद के
आचार्य थे वो बाहर गए। आज सब लोग आपस में मिले, सारे मित्र आपस में मिले, आपस में मिलकर ये बात करने लगे कि हे प्रहलाद, ये बता, तेरे पिता ने तेरे साथ बहुत कुछ गलत किया, तुझे अंधकूप कमरे में बंद कर दिया पर तब भी तुझे कुछ नहीं हुआ, तुझे भूखा प्यासा रखा जब भी कुछ नहीं हुआ। तब प्रहलाद जी कहने लगे, मुझे अंधेरे बंद कमरे में बंद किया, खाना पीना नहीं दे तो क्या हुआ, माता लक्ष्मी आती और मुझे भोजन करा के चली जाती। कहने लगे, तुझे ऊपर पहाड़ से गिरा तो भी तुझे कुछ नहीं हुआ। कहा कि गिरा तो क्या हुआ, मैं तो नारायण नाम में था, नारायण आए मुझे गोद में लिया और रख दिया, कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता क्योंकि मेरे साथ मेरा भगवान नारायण है। अब देखिए, जब कोई टीचर किसी विद्यार्थी को पढ़ा रहा है तो अगर कोई बात समझ में नहीं आए ना उस समय, तो जल्दी से कोई विद्यार्थी पूछता भी नहीं है कि ऐसा ना हो कि टीचर हमें डांटे। पर अगर वही बात वो अपने सहपाठी के साथ, अपने मित्र के साथ अगर उससे सीखे तो वो बहुत आसानी से सीख लेता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भय नहीं होता, और जो साथी सिखाना चाहे तो वो आसानी से सीख भी लेते हैं। अब तो सारे जितने भी साथी थे सबके सब नारायण नाम के रोग से ग्रसित हो गए, यानी कि सबको संक्रमण का, नारायण नाम के संक्रमण का रोग लग गया। अब जितने भी साथी थे, जितने भी सहपाठी थे, साथ के जितने भी सखा थे, सबके सब ढोल मजीरे लेकर के क्या करने लगे, भगवान नाम संकीर्तन। और वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही लहर गूंज रही थी, और वो क्या थी, नारायण के नाम की। और क्या कह रहे थे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ भज मन नारायण नारायण नारायण। और क्या हुआ वहां बीच में, अब जैसे ही चंडा मर्क और उनके पिताजी हिरण्यकश्यपु को पता लगा कि अरे ये सारे के सारे गांव के बच्चे किधर हैं, कहाँ हैं, और ये कैसी धुनी आ रही है। तब हिरण्यकश्यपु को कुछ सैनिकों को भेजा कि जाओ देख करके आओ कि सारे के सारे लोग कहाँ गए और ये कैसी धुनी पड़ रही है कानों में, जाकर देख करके आओ कि हो क्या रहा है। अब जितने भी सैनिक भेजे थे सबने क्या देखा कि वहां तो भगवान नाम संकीर्तन चल रहा है। और जैसे देखिए अभी थोड़े समय पहले कोरोना का रोग चला था ना, एक को छूने से दूसरा ग्रसित हो रहा था, उसी प्रकार वहां तो नारायण नाम के रोग ने सबको ग्रसित कर रखा था। जैसे ही सैनिक पहुंचे वो भी सब क्या करने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ भज मन नारायण नारायण नारायण। ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। ओम श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ
भज मन नारायण नारायण नारायण। अब क्या हुआ? अब षंडा मर्क और हिरण्यकश्यप के पिताजी सोचने लगे, अरे इतने सारे सैनिक भेजे वो भी वापसी नहीं आए। अब उन्होंने क्या किया, जो घर के मेन लोग थे, जो उनके खास शिष्य थे, हिरण्यकश्यप के जो खास थे, उनसे कहा कि आओ कि हो क्या रहा है, माजरा के जिसको भी भेजते हैं वो वापसी नहीं आता, आखिर ऐसा हो क्या रहा है। अब वेले भी गए और जैसे ही गए और वहां जाकर के देखा कि नारायण नाम की ध्वनि लहर रही है, तो वो भी क्या करने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। अब हिरण्यकश्यप बड़ा परेशान है कि करो तो करूं क्या, जितनों को भी भेजता हूँ वो लोग वापसी ही नहीं आते हैं। कितनों को भी भेज लिया, पहले सैनिक भेजे, अब अपने कुछ खास भेजे, वो भी वापसी नहीं आए। हिरण्यकश्यप कहने लगा, जाओ षंडामर्क तुम ही जाकर के देखो आखिर माजरा क्या है, कि जितनों को भी भेजता हूँ वो वापसी नहीं आते हैं। और देखिए, अगर किसी को करंट लगा हो ना, और अगर कोई उसे छू ले, तो जितना करंट उसको लगाता होता है और उसे छुड़ाने के लिए कोई छू ले, तो उससे ज्यादा करंट किसको लगता है, छुड़ाने वाले को। तो जैसे ही षंडामर्क जी भी गए, तो वो भी भगवान नाम धुनी में मस्त हो गए और क्या कह रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन हार के हिरण्यकश्यप को खुद ही जाना पड़ा कि अरे भैया देख कर तो आऊं कि हो क्या रहा है, जितनों को भी भेजता हूं वापसी ही नहीं आते। हिरण्यकश्यप खुद गया और जाकर के तुरंत बड़ी जोर से चिल्लाने लगा कि अरे दुष्टों, ये तुम क्या कर रहे हो? यहाँ मैंने भेजा था कि नारायण नाम संकीर्तन नहीं होना चाहिए, ध्वनि कैसी आ रही है? सब के सब मेरे शत्रु के नाम से ग्रसित हो गए। हिरण्यकश्यप ने कहा कि ये मेरा जो पुत्र है ना, यही सबको बिगाड़ रहा है, यही मेरे शत्रु का मित्र सबको बना रहा है, आज मैं इसी को नहीं छोड़ूंगा। प्रहलाद को सामने खड़ा करके हिरण्यकश्यप कहता है, बोल कहाँ है तेरा भगवान? हिरण्यकश्यप जैसे ही कहा, प्रहलाद कहने लगा
पिताजी मेरा भगवान तो मुझ में है, तुम में है, यहाँ है, वहां है, अत्र यत्र सर्वत्र मेरा भगवान नारायण है। हिरण्यकश्यप कहने लगा अच्छा सब जगह तेरा भगवान है, इस खंबे में भी तेरा भगवान है। प्रहलाद कहने लगे हाँ इस खंबे में भी मेरा भगवान है। जैसे ही खंबे में हिरण्यकश्यप ने प्रहार किया तो तुरंत खंबे में से नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की। वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन के 12 बजे नरसिंह भगवान का प्राकट्य दिवस हुआ। नरसिंह भगवान को बड़ा ही क्रोध आया कि ये मेरा जो परम भक्त है उसको कष्ट दे रहा है। अभी तक मैं सब सहन कर रहा था, पर आज मेरे भक्त पे बात बनाई है तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। हिरण्यकश्यप क्या चाह रहा था कि मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यही सबको नारायण का मीत बना रहा है, मेरे शत्रु का नाम लेवाता है। तुरंत भगवान खंबे में से प्रकट हो गए और अब नरसिंह भगवान के साथ हिरण्यकश्यप का युद्ध हो रहा है। दिन के 12 बजे नरसिंह भगवान आए। सायंकाल का समय होने लगा। युद्ध करते करते सायंकाल हुई और भगवान देहरी पर प्रहलाद को ले गए। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप को अपने जंघाओं पे ले गए देहरी पे। सायंकाल का वक्त श्री परीक्षित जी से सुखदेव जी कह रहे हैं कि जैसे ही हिरण्यकश्यप को भगवान नरसिंह ने मारना प्रारंभ किया, हिरण्यकश्यप बड़े ही ताव में कहने लगा कि तू मुझे नहीं मार सकता, तू मुझे नहीं मार सकता क्योंकि मेरे पास कई वरदान हैं। भगवान ने कहा अच्छा कई वरदान हैं तो बता कौन कौन से वरदान तेरे पास हैं जो मैं तुझे नहीं मार सकता। हिरण्यकश्यप बड़ी जल्दी से बोला कि मेरे पास पहला वरदान है कि ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। नरसिंह भगवान कहने लगे जरा नजर उठा के देख दिन हो रहा है कि रात हो रहा है। तब देखा तो सायंकाल का समय था। कहने लगा कोई बात नहीं, एक फेल हो गया तो कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा है कि मैं ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। भगवान ने कहा कि आंखों का उपयोग कर, तू है का ये देख तू ऊपर है कि नीचे है। वो भगवान की जगहों पे था, ना तू ऊपर है तू नीचे है, तू बीच में है। वो कहने लगा कोई बात नहीं, दो फेल हुए तो क्या हुआ, मेरे पास तीसरा और एक और वरदान है। और वो कौन सा है, ना मैं पशु से मरूं ना मनुष्य से मरूं। भगवान ने कहा कि तू मेरे स्वरूप को देख, ना मैं पशु हूं और ना ही मैं मानव। मुख मेरा सिंह का है और शरीर मेरा मानव का है। कहा कि ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा कि ये जो बड़े बड़े नख है ना ये मैंने तेरे लिए, ये नखून तेरे लिए ही बनाए हैं, ना मैं तुझे अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से मारूंगा। अब कहने लगा एक वरदान तो मेरा फेल ही नहीं होने लगा। भगवान बोले जल्दी बता, समय नहीं है मेरे पास। कहने लगा कि 12 महीनों में से किसी भी महीने में ना मरूं। कह रहा इसकी तो तू टेंशन ही मत ले, मैंने तेरे लिए 13वां महीना बनाया पुरुषोत्तम मास, और ये जो मास चल रहा है वो पुरुषोत्तम मास है, तो इसकी तो चिंता ही मत कर। अब कहने लगा सारे फेल हो गए तो क्या हुआ, एक वरदान तो ऐसा है कि वो फेल ही नहीं हो सकता। भगवान ने कहा जल्दी बता, जल्दी, समय नहीं है इतना, मुझे अपने भक्त से भी बात करनी है, उससे भी प्यार करना है, जल्दी बता, मेरे पास समय नहीं है, कौन सा वरदान तेरा रह गया। कहने लगा कि ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से भी ना मरूं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई है और उससे मैं किसी से ना मरूं। भगवान मुस्कुराए और कहने लगे तेरी ब्रह्मा की सृष्टि, तेरे ब्रह्मा को जिसने बनाया है ना वो मैं ही हूं। और तुरंत भगवान ने उसका सीना अपने नखों से चीर दिया और उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की,
नरसिंह भगवान की। तो इधर भगवान ने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद मैं तुम पे बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम चाहो सो मांग सकते हो। प्रहलाद ने कहा कि मुझे कुछ नहीं मांगना, मैं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता, बस इतना ही चाहता हूँ कि मेरे पिताजी की जो गति है वह आपके चरणों में उनकी आत्मा विलीन हो जाए, वो आपके लोक जाए। जैसे ये कहा तो भगवान कहने लगे, भक्त तेरा जैसा भक्त जिस घर में होता है ना, तू तो मुझसे ये वरदान मांग रहा है, उसकी 7 पीढ़ियां अपने आप ही तर जाती हैं। तेरा जैसा भक्त, तेरा जैसा पुत्र जिस घर में हो जाए, उसकी 7 पीढ़ियां अपने आप ही तर जाती हैं। और कोई भक्त अगर लड़की पैदा हो जाए जिस घर में, वे दोनों कुलों को तार देती है। ये भगवान ने स्वयं प्रहलाद से कहा।